ये क्या है इसके बारे में हम बताते हैं आपको। ये है डीपीएफ फिल्टर। मींस अगर ये ब्लिंक करने के बजाय शो ही होने लग जाए तो उसके बाद आप समझिए कि आप एजेंसी बुला रही है आपको। एजेंसी ले जाओ भाई अपनी गाड़ी को, आपकी गाड़ी लंबाई गई एकदम। अब इस गाड़ी की ना लेंथ नापेंगे कि कितनी लंबी है कितनी चौड़ी है, और गूगल की नहीं सुनेंगे, किसकी सुनेंगे, खुद से नापेंगे भाई। इंडिया की एक एमयूवी है जो कि 10 सीटर से ऊपर तक आती है, यानी कि 9+D एक वेरिएंट हो गया, 12+D इसका दूसरा वेरिएंट हो गया है। इस गाड़ी का जो वेट है वो है 2010 किलो, यानी कि 2000 किलो तो ये गाड़ी है ही है। ब्रेकिंग की बात करें, एबीएस और एबीडी इसके अंदर है तो बहुत सही ब्रेक्स इसके अंदर अप्लाई होते हैं। ब्रेक्स करते हुए अप्लाई करते वक्त ये गाड़ी कहीं झूलती नहीं है या इधर उधर खिंचाती नहीं है, बहुत बेहतरीन है। और मिरर शीशे वगैरह बंद करने के बाद जो है ना, इस गाड़ी में कोई बाहर की इतनी खास आवाज़ नहीं आती है, ना कोई हवा की रेटलिंग आप बोलते हो चुट 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 की, कुछ कोई आवाज़ नहीं है, एकदम शांति से चल रही है। इससे आज मुझे आया कि महिंद्रा की कुछ गाड़ियां ऐसी भी हैं जो शीशे बंद करने के बाद भी कहीं ना कहीं से हवा की फुसफुसाहट आपके कानों में आ ही जाती है, बट इस गाड़ी के साथ वैसा नहीं है। अब इसकी ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज आपको दिखाते हैं। बिना कोई रेस दिए, बिना किसी परेशानी के, इसी ग्राउंड क्लियरेंस और इसके इंजन की वजह से ये बड़े आराम से यहाँ से निकल गई है। इस गाड़ी को सही में जो लोग कहते हैं देसी जी वैगन, देखिए यहाँ से पूरा एकदम आपका जो बोनेट है उसका व्यू ज़बरदस्त आ रहा है। और चलाने के बाद इस गाड़ी का जो फील है ना भाई, मजाक नहीं, बहुत ज़बरदस्त है। इस इंजन के साथ ना पावर से भरी हुई गाड़ी है। देखियो ये इस तरह से आपको दिख रही है, पूरा एकदम लुक वो ड्राइवर ठीक रहता है। रही बात देखिए सामने जा रही है बोलेरो, अगर हम बोलेरो इसके साथ देखें ना तो बोलेरो इसके सामने कुछ भी नहीं है, ना ही इंजन के मामले में, ना ही इंटीरियर के मामले में, ना पावर के मामले में, ठीक ही है वो। बट दिस जी वैगन इज लिटरली ए जी वैगन। इट्स गिव यू द पावर जो कि एकदम सुपर मक्खन, क्या बात है। लिटरली लोड व्हीकल है, फुली लोड करो इसको और फिर इसको ड्राइव करो, ज़बरदस्त आपका जो है ना मज़ा रहेगा। और सीट जो है बोलेरो के हिसाब से इसकी काफ़ी लग्जूरियस सीट है। आप ये देखिएगा थाई सपोर्ट जो है ना मुझे काफ़ी अच्छे तरीके से मिल रहा है इसके अंदर, रेदर देन कि मुझे ऐसा कोई परेशान होने की ज़रूरत है। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम ऑन फ्यूरियस मोटर। आज हम आप लोगों के लिए एक और नई वीडियो लेके आए हैं। बार बार मैं ये कहता हूँ एक और नई वीडियो लेके आए हैं, इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। और वो ट्विस्ट ये है कि आज हम आप लोगों के लिए एक डिफरेंट कंपनी लेके आए हैं, है इंडिया की, आप अच्छे से जानते भी हो। और वो जो कंपनी है वो है फोर्स, और जो गाड़ी है वो है फोर्स क्रूजर ट्रैक्स। ये फोर्स कंपनी की ट्रैक्स क्रूजर है। ये इस पर्टिकुलर व्हीकल की बात करें तो ये 2023 मॉडल है, 2021 में ये मॉडल आ गया था। अब इस मॉडल के बारे में बात करें तो ये एक एमयूवी व्हीकल है, जिसको आप कह सकते हो कि इंडिया की एक एमयूवी है जो कि 10 सीटर से ऊपर तक आती है, यानी कि 9+D एक वेरिएंट हो गया, 12+D इसका दूसरा वेरिएंट हो गया है। ये पहली एमयूवी है जो कि एसी और नॉन एसी दोनों के अंदर आती है। अब बात करते हैं इस कंपनी के बारे में। अगर इस कंपनी के बारे में बात करें तो ये फोर्स इंडिया लिमिटेड की कंपनी है जो कि गाड़ियां बनाती है, और बजाज टेम्पो ऑटोमोटिव्स है उसके अंडर में ये आती है। 1958 में इस कंपनी की शुरुआत हो गई थी फोर्स मोटर्स की। अब इसके बारे में बात करें फोर्स मोटर्स, तो फोर्स मोटर गाड़ियां बनाने के साथ साथ और क्या क्या करती है, मर्सिडीज बेंच और BMW के लिए ये इंजन्स भी बनाती है, और साथ साथ सस्पेंशंस का भी काम करती है उन दोनों कंपनियों के लिए, जो कि इंडिया से बाहर की कंपनी है। तो अपने आप में ये कंपनी जो है फोर्स बहुत जबरदस्त कंपनी है। अब इस गाड़ी के बारे में बात करते हैं जो कि हमारे पास है ट्रैक्स, जिसका जो इंजन है वो आता है 2596 सीसी का, 2596, यानी कि 2600 सीसी का इसका इंजन आता है। 4 सिलेंडर ये गाड़ी है, पहले 3 सिलेंडर में आती थी, लेकिन ये वाला जो वेरिएंट है, ये जो अभी नया मॉडल है, ये होता है 4 सिलेंडर इंजन के साथ आता है। अब इसकी कैपेसिटी की बात करें, सीटिंग कैपेसिटी, वो है 12+D, यानी कि 12 आप पैसेंजर बैठा सकते हो, एक इसके अंदर ड्राइवर हो गया है। ये टूरिस्ट व्हीकल है, इसको मल्टीपर्पज व्हीकल भी कह सकते हैं आप। टूरिस्ट के लिए भी है, स्कूल्स वैन के लिए भी है, और अपने पर्सनल यूज के लिए भी आप इसको यूज कर सकते हो। लेकिन उसमें आपको 9+D का वेरिएंट आपको लेना पड़ेगा। अगर आप 12+D लेते हो तो वो कमर्शियल व्हीकल के अंदर आ जाती है। अब इसका फ्रंट में बात करें तो यहाँ पर आपको रिफ्लेक्टर हेडलैम्प्स आपके पास मिलते हैं, साथ
साथ ही आप देखिए टर्न इंडिकेटर जो कहते हैं वो यहाँ पर आपको मिलेगा। DRL नाम की चीज़ इसके अंदर नहीं है। अगर आप इसका टॉप एंड वेरिएंट लेते हो, अब इसके वेरिएंट में टॉप जो वेरिएंट है इससे भी टॉप आता है 12+D में, जो कि AC है। ये पर्टिकुलर जो वेरिएंट है हमारे पास ये नॉन AC के साथ आया हुआ है। अब जो एक CT लाइन आती है, CT लाइन के अंदर यहाँ पर आपको फॉग लैम्प मिल जाता है। यहाँ पर इस गाड़ी के अंदर आपको फॉग लैम्प के लिए स्पेस दिया गया है। ये ब्लैक कलर प्लास्टिक जो आपका बम्पर है ये इसमें दिया गया है। कोई मेटल का बम्पर, अब तो वैसे भी नॉर्म्स के हिसाब से मेटल बम्पर बंद हो गए हैं। सीटी लाइन के अंदर यहाँ पर फोर्स की बैजिंग नहीं आती है, सीटी लाइन की ही बैजिंग आती है, क्योंकि सीटी लाइन है क्रूजर ही, लेकिन उसका नाम सीटी लाइन रख दिया गया है, जैसे कि ये क्रूजर ट्रैक्स है इस तरह से। और अब बात करते हैं, साइड में आइएगा, इसके टायर्स के बारे में बात करते हैं। टायर्स की बात करें तो यहाँ पर आपको 15 इंच के रिम प्रोवाइड किए गए हैं, जो कि हैं 215/75 R15। इसका मतलब क्या है कि आपको अच्छे से समझाता हूँ। 15 इंच के ये अलॉय हो गए हैं, ठीक है। 215 क्या है इसका फुल जितना ही है, ये 215 इसका साइज हो गया। अब बात सॉरी माफ कर दीजिएगा, 215 का मतलब है इसकी ऊपर की चौड़ाई, जो जमीन पर टिक के चलता है ना टायर वो। और अब जो 75 है वो इसकी मोटाई हो गई है। जितनी कम मोटाई होगी, जैसे 65 गाड़ियों में होती है, 60 होती है, तो वो उतना पतला होता जाएगा, और जितने बड़े होते जाएंगे तो उतना वो मोटाई हो जाएगी, ठीक है। तो इसके साथ ये आती है, यहाँ पर आपको FM.6 CR लिखा हुआ है, यानी कि 600 सीसी का इसका इंजन है। इस इंजन की एक खास बात और बता देता हूँ, एक मिथ भी है लोगों के अंदर, वो ये है कि ये मर्सिडीज का इंजन है। जी नहीं, मर्सिडीज का इंजन नहीं है, ये मर्सिडीज ड्राइव्ड इंजन है, यानी कि मर्सिडीज ने इस इंजन को यूज किया है अपने व्हीकल्स के अंदर, अपनी गाड़ियों में इसको चलाया है। मर्सिडीज का इंजन नहीं है, ये है फोर्स का ही इंजन। यहाँ पर साइड इंडिकेटर्स आपको दिए गए हैं। साथ ही साथ अब डोर लॉक अनलॉक की बात करते हैं, तो यहाँ पर आपको ऐसे खींचने वाले लॉक नहीं आ गया इसमें। आप ये देखिएगा, ये ऊपर से दिखाइए, यहाँ पर इसको ऐसे ग्रिप दी गई है, जिससे आप इस खिड़की को खोल सकते हो। साइड मिरर्स की बात करें तो ऑटो एडजस्टेबल मिरर्स इसके अंदर नहीं आते, क्योंकि भाई ये सस्ते भाव की MUV है, टूरिस्टर है गाड़ी, ठीक है। तो ये खुद से ही मोड़ने पड़ते हैं, खुद से एडजस्ट करने पड़ते हैं, सेल्फ एडजस्ट जिसको कहते हैं। अब इसकी रूफ की बात करें तो पूरी स्लीक रूफ आगे से डाउन होते हुए पूरी पीछे तक जाती है, और रूफ के अंदर कोई भी ऊपर नीचे कुछ भी ऐसा नहीं है, बिल्कुल एरोडायनेमिक्स के हिसाब से बड़ी बेहतरीन गाड़ी इसको बनाया गया है। आप इस गाड़ी को देसी जी वैगन बोल सकते हो, देसी डिफेंडर भी बोल सकते हो। लिटरली ये बहुत देसी है भाई। 2600 सीसी का इंजन जो इसके पावर प्रोड्यूस करता है ना, वो लाजवाब है। साथ ही साथ रूफ से जो पानी टपकता है उसके लिए आपको यहाँ पर एक छज्जा सा दिया गया है, जिससे सारा पानी आगे की तरफ निकल जाएगा। और अब बात करते हैं यहाँ बाहर से ही बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपको चढ़ने के लिए फुट स्टेप यहाँ पर आपको दिए गए हैं। साथ ही साथ ये क्लाइडिंग, आपको ब्लैक क्लाइडिंग इसकी सुंदरता बढ़ाता है। सीटी लाइन के अंदर ये भी व्हाइट आती है, जो ब्लैक पोर्शन आपको इसमें दिख रहा है ना, वो सब सीट लाइन के अंदर व्हाइट आता है, जो कि 9 सीटर है, जिसमें कैप्टन सीट और नॉर्मल सीट्स आते हैं। इसकी सीट्स थोड़ी अलग है, जो कि हम आपको दिखाने वाले हैं। अब चलिए पीछे चलते हैं। यहाँ पर आपको क्रूजर की बैजिंग दिखाई देती है, और इस जमाने में भी जो है आप देखिएगा चाबी, ऐसे इसको क्या बोलते हैं, महिंद्रा थार, ठीक है, उसके अंदर भी चाबी से ही खुलता है बॉस। तो ये इसका फ्यूल लिड है, जो कि 65 लीटर का है, और ये चाबी से ही ओपन होता है। पीछे वाले टायर भी 215/75 R15 है, 15 इंच के। जी हाँ, अब आइए पीछे बात करते हैं। तो यहाँ पर आपको एक स्पेयर व्हील टायर दिया गया है, जो कि ऑलरेडी एक रिम के अंदर है, और वैसे ही आप देखिए फोर्स की बैजिंग यहाँ पर है। और जो टेल लाइट देख रहे हो, ये एक नए लुक के साथ अच्छी टेल लाइट इसके अंदर आई है। और यहाँ पर आपको सेंसर्स दिए गए हैं 1, 2, 3 एंड 5, सॉरी गिनती भूल गया यार, 1, 2, 3, 4, 4 आपको बैक सेंसर दिए गए हैं, जो कि आप जब गाड़ी रिवर्स करते हो तो आपको गाड़ियों के हिसाब से बताते हैं, 2 2 2 करके आवाज आपको आती है। हाँ, एक मिथ और है कि स्पेयर व्हील लगाने से पीछे वाली खिड़की बजने लग जाती है। ऐसा कुछ नहीं होता भाई, ऐसा कुछ नहीं होता, सही में नहीं होता है, लगे रहने दिया करो इसको। यहाँ पर भी ट्रैक्स की आपको बैजिंग मिल जाती है। बेस 6 की बैजिंग यहाँ पर आपको मिल जाती है, क्योंकि ये बेस 6 व्हीकल है, और अभी बेस 6.2 मार्केट के अंदर आने वाला है। तो अब बात करते हैं इसके, यहीं से इंटीरियर की बात करते हैं। यहाँ के इंटीरियर में आपको यहाँ पे डोर ओपन के लिए मिल जाता है, सेंटर लॉकिंग के साथ आपको मिलता है। और इसकी चाबी आपको दिखा देता हूँ। जब मैंने सेंटर लॉकिंग का नाम ले ही लिया है, तो चाबी इसकी नॉर्मल है। सेंटर लॉकिंग की बात करें तो जो ड्राइवर की खिड़की है, वहीं से आप इसको लॉक और अनलॉक आप कर सकते हो। 5 खिड़कियां इसकी इसी तरह से लॉक और अनलॉक हो जाती हैं। ये यहाँ पर एक पार्ट दिया गया है, अगर आपका ये खराब हो जाता है पीछे वाले पैसेंजर के लिए, तो आप इसको यहाँ से पकड़ के या इसको इससे यूज कर सकते हो। अब बात करते हैं बैठने की। अब इसकी सीटिंग की बात करें तो ये 8 बंदों के लिए है, यानी कि 4 इस सीट के ऊपर, 4 इस सीट के ऊपर। और चढ़ने के लिए सबसे जबरदस्त बात है, यहाँ पर एक हैंडल दिया गया है,
और यहाँ पर एक हैंडल दिया गया है। अगर और ये छोटा सा फुट स्टेप इसके अंदर एल्यूमिनियम का यहाँ पर भी दिया गया है, जो कि अंदर से मेटल है, आयरन, लोहा। और चढ़ने के लिए ये काफी इजी, और ये बैठने के लिए। अब 4 लोग यहाँ पर आराम से बैठ सकते हैं। मैं यहाँ पर आ गया, 4 और आ जाएंगे। और यहाँ पर भी यहाँ जो बंदे बैठेंगे उनके लिए भी एक ग्रैब हैंडल यहाँ पर छत पे दिया गया है। और ये यहाँ पर लाइट दी गई है, रीडिंग लैंप जिसको आप बोलते हो, इधर। और ये शीशे जो हैं आपके खुल सकते हैं, क्योंकि नॉन एसी है तो इजीली आराम से ओपन हो सकते हैं आपके वेंटिलेशन के लिए। और अगर रूफ की बात करें, ये हेडरूम की बात करें, तो इसके अंदर इतना खास हेडरूम मिलता नहीं है, बट इतना सफिशिएंट। आप बैठे हो, ठीक है। अगर आप ऐसी जगह पर चल रहे हो जहाँ पे उछालती है, तो आपको शायद थोड़ी सी दिक्कत हो जाए, वैसे बहुत बढ़िया है। और यहाँ पर 2 बॉटल होल्डर भी आपको मिलते हैं। ये बहुत प्रैक्टिकलिटी की बात है कि बॉटल होल्डर आपको यहाँ पर मिलते हैं, और बॉटल होल्डर इसमें बाकी जगह पर भी आपको प्रोवाइड किए गए। अब बात करते हैं, चलिए आगे चल के, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पर ग्रैब है, और यहाँ पर आपको स्विच दिए गए हैं मिरर डाउन और अप करने के लिए। यहाँ पर भी एक ग्रैब हैंडल आपको यहाँ पर दिया गया है, जिसको पकड़ के मैं यहाँ बैठता हूँ। ये देखिएगा, ये सीट थोड़ी आगे हो रखी है। अगर इसको हम थोड़ा सा पीछे हो रखे आगे करते हैं, तो आराम से बंदे की सीटिंग है। यहाँ पर 3 बंदे आराम से बैठ सकते हैं। अगर यहाँ की बात की जाए इसके थाई सपोर्ट की, तो ओके है, काफी है। अगर मेरे जैसा बंदा अगर बीच में बैठता है ना, उसके लिए मौज है भाई, मस्त बैठा हुआ है आराम से, कोई दिक्कत हमें यहाँ महसूस नहीं होती है। यहाँ पर एक बॉटल होल्डर दिया गया है, यहाँ पर एक बॉटल होल्डर दिया गया है। सीट बेल्ट यहाँ के लोगों के लिए आपको नहीं मिलती है। इधर भी आपको ग्रैब हैंडल है, इस तरफ भी आपके लिए ग्रैब हैंडल है, दिया गया है। और अब बात करते हैं ऐसे बैठने की, तो कोई हम्प इस गाड़ी के अंदर नहीं मिलता है आपको, किसी भी तरह का कोई हम्प नहीं है, बिल्कुल प्लेन है। और ये कुछ इस गाड़ी का बीच में कोई भी यहाँ पे रीडिंग लैंप नहीं दी गई। पीछे है, एक आगे है, जो कि सफिशिएंट है। ऐसे एक और दे देना चाहिए था, क्योंकि बहुत लंबा व्हीकल है ये। चलिए अब आगे की बात करते हैं, ठीक है। आप उस तरफ से आइए, हम इस तरफ से जाते हैं। ये देखिएगा, यहाँ पर भी एक हैंडल है ड्राइवर के लिए भी, और यहाँ से हम इसको पकड़ के सीटिंग लेते हैं अपनी, गाड़ी के अंदर चाबी डालते हैं। ओके, और अब आप देखिएगा, हम आपको दिखाते हैं फोर्स का ये व्हीकल, ठीक है। यहाँ पर फोर्स की बैजिंग है, स्वीट साइज का हॉर्न है। यहाँ पर एसी का वेंट, एसी वगैरह के लिए आता है, लेकिन इसमें एसी नहीं है, तो 12 वोल्ट का सॉकेट इधर आपको दिया गया है। एसी के अंदर भी आपको यही आता है, ये म्यूजिक के लिए है। और ये डक लगते हैं यहाँ पर एसी के, जो कि कंपनी तरफ से बंद है। अगर यहाँ पर हम चाहें तो हम डक इन फ्यूचर में लगवा सकते हैं। ये कुछ इस तरह का स्क्रीन है, MID है, जिसमें 180 की आपकी स्पीड है। और इधर ये वाला आपको ओडोमीटर्स के बारे में और इन सब चीज़ों के बारे में, ट्रिप A ट्रिप B इस तरह से चलता है। ये टाइम का है, ये फ्यूल का है। और इधर आप देख पा रहे होंगे ये टेम्परेचर का है, और ये आपका RPM हो गया है। कुछ काफ़ी सिंपल सा है। और इधर वाइपर्स के लिए, इधर लाइट्स के लिए, और ये इधर लाइट एडजस्टमेंट के लिए, लेवलर जिसको हम कहेंगे। एक छोटा सा स्पेस आपको यहाँ मिलता है, कुछ यहाँ मिलता है। और ये इसका ग्लो बॉक्स है, और ये एक स्पेस यहाँ पर भी मिलता है। और ये है यहाँ पर DPF, जिसके बारे में हम आपको इंजन की बात करेंगे तब आपको बताएंगे। ये है इसका गियर। अब इसके गियर के बारे में बात करें तो गियर शिफ्टिंग थोड़ी सी अनईजी है, इतनी ज्यादा स्मूथ नहीं है, बट ओके है। यहाँ पर इसका हैंड ब्रेक है, काफी अच्छी ग्रिप के साथ। और यहाँ पर है चारों खिड़की के कंट्रोल, शीशे अप एंड डाउन करने के लिए। और ये खास बात देखिएगा, ये 1 टच है, 1 टच मिरर डाउन दिया गया है, लेकिन आपको ऊपर चढ़ाना है तो आपको दबाए रखना पड़ेगा। यहाँ पर सीट बेल्ट दी गई है ड्राइवर के लिए, और ड्राइवर के लिए और को पैसेंजर के लिए भी यहाँ पे सीट बेल्ट है। और ये मिरर ना के बराबर है भाई, कुछ खास नहीं, क्योंकि ये हिलता ही बहुत है। इसको एडजस्ट क्या करेंगे हम। यहाँ पर सन आपके लिए होल्डर दिया गया है, जो कि धूप से आपको बताता है, जो कि काफ़ी बड़ा है। खिड़की में बात करें तो काफ़ी प्रैक्टिकल इसमें इसको दिया गया है। अब सेंट्रल लॉकिंग की बात कर रहा हूँ था मैं, तो सारी खिड़कियाँ बंद हैं। अब वहाँ देखिएगा, मैं ड्राइवर का बंद करता हूँ। कुछ इस तरह से ये वर्क करता है, जो कि बहुत अच्छा है। अगर आप इसमें बच्चे आपके साथ चल रहे हैं या कुछ वैसा चल रहा है, तो उसके लिए काफ़ी बेहतर है। अब इंजन के बारे में बात करते हैं। यहाँ से इसका इंजन हुड ओपन होता है। ये इंजन हुड की बात करें, ओह सीरियसली बहुत भारी है। और यहाँ पर आपको कुछ भी ऐसा दिया गया नहीं है, जैक वगैरह इस पे होने चाहिए थे, क्योंकि लिटरली बहुत भारी है। एक गलती और आपका सिर ढाप करके फूट सकता है।
कुछ इस तरह का होता है आपका 2600 सीसी इंजन, जो कि मर्सिडीज द्वारा ड्राइव्ड इंजन है। यहाँ 12 वोल्ट की एक बैटरी दी गई और ये आपका एयर सक्शन के लिए एयर फिल्टर है। वो आपका ब्रेक ड्रम जिसको बोलते हैं आप, वो है ब्रेक बूस्टर बोल देते हैं। ये 4 सिलेंडर इंजन आपका है, डीजल इंजन ये गाड़ी आती है। और इधर आपको ये दो आप देख पा रहे होंगे, ये दो हैं डीजल फिल्टर आपके। और इधर आपका एसी, एसी कह रहा हूँ, एसी तो इसके अंदर है ही नहीं बॉस। ये आपका रेडिएटर की फिटिंग है यहाँ पर है। अब आप इसको देख रहे होंगे, ये ड्रम को, ये ड्रम क्या है वो जानने के लिए उससे पहले इसकी आवाज सुनते हैं। ये आप देख रहे होगे, इसकी आवाज आपने सुनी है। अब मैं बताता हूं कि ये चीज क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। ये क्या है इसके बारे में हम बताते हैं आपको। ये है डीपीएफ फिल्टर, मींस डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर। उसका मतलब क्या होता है कि जो भी आपकी गाड़ी जब चलती है तो आपकी गाड़ी इमिशंस करती है, बुरी गैसें भी करती है, धूल मिट्टी ऐश भी करती है। तो इसका काम क्या होता है, उस ऐश को, उन केमिकल्स को और उन गंदे पदार्थों को अपने अंदर स्टोर करके उनको फिल्टर करना। ठीक है, जो कि पार्टिकुलेट मैटर जिसको हम कहेंगे, उसको ये फिल्टर करता है। जो बेसिक नॉर्म्स आते हैं, पहले भी काफी टाइम पहले भी यूज होते हैं डीपीएफ फिल्टर, लेकिन बेसिक्स नॉर्म के अनुसार इसमें यूरिया नहीं डलती है, तो डीपीएफ फिल्टर का यूज किया जाता है। और अंदर जो आपको दिखाया गया था डीपीएफ की बैजिंग, जो उसके ऊपर लिखा हुआ था, उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, वो ये लिखा हुआ है कि अगर आपकी गाड़ी किसी मार्केट धूल वगैरह में ज्यादा चलती है और आपकी जो इंडिकेशन अगर वो शो करती है, ठीक है, तो आपको उसमें क्या करना होता है। पहले तो आपको इंडिकेशन दिखाते हैं, उसके बाद हम जो है ना आपके इसके बारे में बताते हैं कि उसके बाद आपको करना क्या होता है। ये कुछ इस तरह का इंडिकेशन है, डीपीएफ लैंप ऑन। अगर ये आपकी गाड़ी में लैंप ऑन होता है, यानी ब्लिंक करना, दो चीजें होती हैं, एक ऑन होना और एक ब्लिंक करना। अगर ये आपकी गाड़ी में ब्लिंक करता है तो क्या होता है, और अगर आपकी गाड़ी में ये आ ही जाए, परमानेंटली आ जाए, तो क्या होता है, उसके बारे में हम आपको बताते हैं। देखिए, ये जो डीपीएफ है, इसका ये ब्लिंक करने लगे, दैट मींस क्या है कि आपका फिल्टर चोक हो गया है। तो आपको करना क्या होता है, फिर से मैं आपको दिखाता हूँ, इधर आओ। यहाँ पर ये आप देख रहे हो, ये चारों इंडिकेटर्स के लिए है, पार्क करने के लिए। तो इसके बगल में आप ये देखो, ये दे रखा। तो इस बटन को आपको 5 सेकंड गाड़ी को रोक दीजिएगा, 5 सेकंड के लिए इसको दबाए रखेगा। उसके बाद क्या होगा, गाड़ी ऑटोमेटिकली है ना अपना आरपीएम 2000 के ऊपर ले जाएगी और ये स्टार्ट कर देगी। भों 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 करना, आपको कुछ नहीं करना, ना क्लच, ना रेस, ना ब्रेक, और कुछ भी नहीं आपको प्रेस करना है। आप बस साइड में खड़े हो जाए, इसके अंदर बैठे रहो, हैंड ब्रेक लगा के खड़ी कर देनी है। उसके बाद क्या होगा, 2 4 5 मिनट के लिए गाड़ी अपने आप उस फिल्टर को क्लीन करेगी और अपने आप बंद हो जाएगी। फिर आपको इसको दोबारा प्रेस करके इसको बंद कर देना है, ये आपको करना है। अगर ये ब्लिंक करने के बजाय शो ही होने लग जाए, तो उसके बाद आप समझिए कि आप एजेंसी बुला रही है आपको, एजेंसी ले जाओ भाई अपनी गाड़ी को, आपकी गाड़ी लंबाई गई एकदम, खर्चा लेगी खूब। अब बात करते हैं, अब इस गाड़ी की ना लेंथ नापेंगे कि कितनी लंबी है, कितनी चौड़ी है, और गूगल की नहीं सुनेंगे, किसकी सुनेंगे, खुद से नापेंगे भाई। ये अब हमने फीता ले लिया है 30 मीटर का है, इसको हम फिट के अंदर मापेंगे, फिट कितना होता है। और इस गाड़ी के अंदर आपको आगे फ्रंट में सस्पेंशन मिलता है और पीछे आपको कमानी दी गई है, पटे जिसको हम बोलते हैं। पहले आगे भी कमानी आती थी, लेकिन इस मॉडल में उन्होंने वो हटा के इसमें सस्पेंशन सिस्टम कर दिया है, जो कि बेहतरीन है। चलिए भाई, ये अभी टेल लैंप तक का इसका माप करते हैं। टेल लैंप तक आता है 16 फीट 3 इंच, नहीं सॉरी, इधर तक का आएगा ना, बम्पर तक का, तो 16 फीट 7 इंच इतना आता है। अगर टायर की बात करते हैं तो टायर आता है अपना हाँ 17 फीट 3 इंच, तो 16 फीट 3 इंच इसका कितना है, फिर से 16 फीट 7 इंच की लंबाई इस गाड़ी की है। कितनी जबरदस्त बात है। 1 मीटर के अंदर हम आपको बता दें 3 फीट होते हैं, तो 5 3 15, तो 5 मीटर और उससे भी ज्यादा इस गाड़ी की लंबाई है। जबरदस्त। इसकी चौड़ाई की और बात कर लेते हैं। 5 फीट 9 इंच, 5 फुट 9 इंच चौड़ी ये गाड़ी है। जबरदस्त, क्या बात है, A1। इससे ज्यादा और मैं कह भी कह सकता हूँ आप लोगों को। इस गाड़ी की जो एवरेज है वो कंपनी क्लेम करती है 15 की माइलेज क्लेम करती है। अगर हाईवे में चलने की बात करें तो ऑफकोर्स ये गाड़ी 15 की माइलेज आराम से कवर कर लेगी, क्योंकि इस गाड़ी की जो स्पीड है कमर्शियल व्हीकल के अंदर 80 kmph है।
यानी कि सिर्फ 80 की किलोमीटर की जो स्पीड है ये अपनी कवर कर सकते हैं। उससे ज़्यादा 85 मैक्सिमम भी जाती है, क्योंकि हमने चलाया है इसको। और लोकल में इस गाड़ी की जो माइलेज है वो 11-12 रफ चलाओगे तो 10 से नीचे ये गाड़ी की माइलेज नहीं जाती है। हमने इसको चलाया भी है और उसकी माइलेज चेक भी की है। तो ये थी हमारी फोर्स की क्रूजर ट्रैक्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।